जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान नर्सरी टीचर भर्ती 2025 यानी कि एनटीटी कोर्स को लेकर के अपडेट सामने आ चुकी है। पहले भी हमने आपको अपडेट दे दी है कि भाई ये जो है कोर्स 15 साल बाद फिर से शुरू कर रही है सरकार, जो कि एनसीटीई मान्यता प्रदान करके फिर आपको ये कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, एनसीटीई द्वारा जो मान्यता प्राप्त होती है वही कोर्स आपको करवाया जाएगा। 15 साल बाद पुनः शुरू करने जा रही है राजस्थान सरकार। जी हाँ, अब इसमें कुल सीटें कितनी होंगी, कितनी संस्थानें होंगी, कोर्स कब तक शुरू कर दिया जाएगा, फीस कितनी क्या लगेगी, ठीक है, कौन कौन इसको कर सकते हैं, पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो लेटेस्ट अपडेट आई है उस अपडेट को भी हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से जो ताज़ा लेटेस्ट अपडेट है उसको भी हम एक बार अच्छी प्रकार से समझेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे। राजस्थान नर्सरी टीचर भर्ती 2025 15 साल बाद एनटीटी कोर्स फिर से होगा शुरू। कुल सीटें कितनी हैं, फीस कितनी क्या लगेगी, कोर्स कब से शुरू किया जाएगा और कितनी संस्थानें करवाएंगी, सारी की सारी जानकारी को देखेंगे। एनसीटीई मान्यता प्राप्त रहेगा ये कोर्स। एनटीटी का नाम भी बदल दिया गया है, ये नया नाम होगा डीपीएससी, डिप्लोमा प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, ये इसका नाम रहेगा। महिला और पुरुष दोनों इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये 2 साल का रहता है साहब। कितने साल का रहता है जी? ये 2 साल का कोर्स रहता है, जिसको महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब बात करें साहब फीस कितनी के लागेगी, तो फीस की बात यह भाई देखो, कोई संस्थानें 30,000 भी ले रही हैं, कोई संस्थानें 40,000 भी ले रही है। ठीक है जी। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा कोर्स करवा रही है, किस प्रकार से तैयारी करवा रही हैं, किस प्रकार से वो पूरी की पूरी प्रक्रिया को अपने को जो है मैनेजमेंट कर पा रही हैं, और कौन से बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, कौन सी यूनिवर्सिटी से करवा रही हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है फिलहाल तो। और राजस्थान में तो ये बंद है ही, वो तो बाहर की संस्थानें हैं वो करवा रही हैं। ठीक है जी। अब ये जो कोर्स रहेगा ये तुम्हारा एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त रहेगा। तो इसकी जो फीस है वो कितनी क्या रह सकती है, इसके ऊपर अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन इनके मध्य में ही रहेगी साहब। ये भी मैं आपको बता देता हूं, इनके मध्य में ही रहेगी फीस। ये 2 साल की है, ठीक है ना, इनके मध्य में ये फीस रहेगी। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझ लेंगे। जैसे ही ये कोर्स वगैरह शुरू होंगे उसके बाद में अपने को सब कुछ पता चली जाएगा कि कौन कौन सी संस्थानें हैं, उनकी पूरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। पूरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि भाई ये संस्थानें हैं जो यहाँ पे एनसीटीई मान्यता प्राप्त कोर्स करवा रही हैं। तो उसमें फिर अपने को एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। उनमें फिक्स है भाई 50 सीटें रहेंगी हर में। देखो अब आ जाओ फटाफट से एक बार हम चीज़ों को देख लेते हैं। ये देखो साहब, ये तो लेटेस्ट अपडेट है जिसकी सूचना हमने पहले ही दे दी थी। 7 फरवरी 2025 की लेटेस्ट अपडेट है। हर डाइट में 50 सीटें होंगी। डीपीएससी एनटीटी कोर्स का नया नाम होगा, यानी कि इसका जो नया नाम है वो डीपीएससी होगा अब। ठीक है, और पूर्व में जो नाम था वो इसका एनटीटी था, अब इसका नाम डीपीएससी हो जाएगा। प्रदेश में 15 साल से बंद एनटीटी कोर्स शुरू होगा। प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती निकलेगी, यानी कि भाई प्री प्राइमरी जो टीचर लगते हैं उनके लिए मौके हैं यहाँ पे। इस कोर्स को करने के बाद में आप प्री प्राइमरी स्कूलों में लग सकते हो। ये सरकारी नौकरी रहेगी। और जो पीएम श्री स्कूल हैं, 402 पीएम श्री स्कूलों में भी प्री प्राइमरी शिक्षक नहीं है, तो इनमें संविदा के ऊपर 3 साल के लिए, देखो यहाँ पे देख दिया गया है, 3 साल के लिए प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन हो चुका है। अब इसमें संविदा टीचर लगेंगे साहब, संविदा टीचर लगेंगे। और इनमें जो संविदा टीचर लगेंगे वो प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए लगेंगे, जिसमें 10,000 वेतन रहेगा साहब। कितना वेतन रहेगा? 10,000 वेतन रहेगा इनका। ये पहले ही सूचना आ चुकी थी, नोटिस भी जारी हो चुके थे इसके ऊपर, लेकिन अभी ये भर्ती नहीं आई है। या भर्ती आओगी तो बता देंगे, थान जरूर बता देंगे कि साहब या पीएम श्री स्कूलों की जैसे ही कोई सूचना मिलेगी तुरंत प्रभाव से थान शेयर कर देंगे। और ये जो खबरें हैं ये सारी की सारी खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हो, क्योंकि वहां पर
आप मैसेज कर सकते हो, आपका जवाब भी दिया जाएगा। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है साहब, चलो जी आगे बात करते हैं। प्रदेश में 15 साल से बंद पड़ा था नर्सरी टीचर, अब ये फिर से शुरू होगा। और प्रदेश के सभी 34 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में, जिनको हम डाइट बोलते हैं, इनमें यह कोर्स शुरू होगा। 34 में शुरू हो जाएगा भैया, 34 के 34। ठीक है जी। सरकार के निर्देश के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने डाइट से इस संबंध में जानकारी मांगी है। प्रत्येक डाइट में एनटीटी की 50 सीटें होंगी, यानी कि 34 सेंटर होंगे जिन पर यह कोर्स करवाया जाएगा साहब। और हर सेंटर में 50 सीटें होंगी, हर सेंटर में 50 सीटें, हर सेंटर में 50 सीटें होंगी। 34 सेंटरों पर रहेगा भैया। टोटल 1700 सीटें होंगी साहब। कितनी सीटें होंगी? टोटल 1700 सीटें होंगी जिनमें आवेदन करने का मौका मिलेगा आपको। और 1700 सीटों को एक बार भर लिया गया तो फिर आगे नहीं लिया जाएगा, पहले उनके बैचों को क्लियर किया जाएगा। जो बैच चलेंगे ना, उस बैच को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद में फिर दूसरी बार फर्स्ट ईयर वाले हैं वो पास हो गए, सेकंड ईयर में हो गए, फिर सेकंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर चले गए, फिर फर्स्ट ईयर की फिर 1700 सीट भरेंगे। इस प्रकार से ये रहेगा भाई। प्री प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए यह कोर्स फिर से शुरू करना जरूरी है। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। राजेश तिवारी, एनटीटी शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष। ग्रेड 3 शिक्षकों के लिए एनटीटी डिग्री जरूरी थी। 2010 में यह एनटीटी कोर्स को बंद कर दिया था साहब। उसके बाद में अब दोबारा से इसको सरकार शुरू करने जा रही है। ठीक है जी। अब बात करते हैं और जो लेटेस्ट अपडेट है उनके बारे में। देखो, एनटीटी कोर्स शुरू होने में लगेगा 1 साल का समय। पाठ्यक्रम में होंगी 1700 सीटें। 1700 सीटों पर ये कोर्स शुरू होंगे। 1700 सीटें आपकी रहेंगी फिक्स, और जिसमें 1 साल बाद अब शुरू करेंगे भैया। तो ये तो 2025 पूरी जाएगी, फिर इसका मतलब तो कोर्स तो शुरू होगा 2026 से। 2026 से शुरू होगा, फिर इसका मतलब तो ये हुआ साहब, बिल्कुल साहब। और अब साहब बीच में भर्ती आ गई तो क्या करा फिर? अब अगर बीच में भर्ती आ जाती है तो आपने जो कर रखा है वही लगाना पड़ेगा साहब। और आपने कहाँ से कर रखा है, कौन सा कर रखा है, कौन सा नहीं कर रखा है, वो निर्भर करता है विभाग के ऊपर कि वो आपके डिप्लोमा डिग्री को मान्य करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव है वहाँ तक हमने 3-4 बता रखे थे, उनमें से अगर आपने कहीं से किया है तो आपका मान्य हो सकता है। क्योंकि जब कोर्स एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है ही नहीं शुरू, तो कोर्स करेगा कहाँ से बच्चा? वो बाहर के बोर्डों से करेगा। बाहर से बोर्ड से करेगा तो वो तो एनसीटीई नहीं, फिर वो तो एनसीटी से करवा रहे हैं साहब। वो तो एनसीटी से करवा रहे हैं, और एनसीटी से करवा रहे हैं तो फिर ये तो लेना पड़ेगा इनको, अगर अभी भर्ती निकालते हैं तो। और अगर अभी भर्ती नहीं निकालते हैं, बाद में भर्ती निकालते हैं, तो फिर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त ये खुद राजस्थान ही करवाने लग जाएगा। तब तो फिर इनको भी नहीं मान्य किया जाएगा, फिर उनको ही मान्य किया जाएगा। अगर अभी भी भर्ती बीच में आ जाती है तो फिर एनसीटी का भी कुछ ना कुछ सोच विचार किया जा सकता है कि भाई इनको भी मान्य किया जा सकता है। समझ रहे हो? अभी घबराने की चिंता नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है, आप ना घबराएं। बाकी और भी मुद्दे हैं तो बात करेंगे इनके ऊपर भी। ठीक है, चलो साहब आगे बात करते हैं। प्रदेश में 34 हैं डाइट्स की संख्या, यानी कि 34 सेंटर होंगे जिन पर ये कोर्स करवाए जाएंगे साहब। सरकार ने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी कोर्स को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। एनटीटी को नया नाम डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन डीपीएसई इस नाम से करवाया जाएगा भाई इस कोर्स को। प्रदेश के सभी 34 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में यह कोर्स शुरू किया जाएगा। सरकार के निर्देश के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने डाइट से इस संबंध में जानकारी मांगी है। प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने एनटीटी पाठ्यक्रम को फिर से शुरू कर रही है। 2010 में एनटीटी कोर्स को 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद सरकार ने एनटीटी कोर्स कराने वाले संस्थानों की मान्यता वापस ले ली थी, यानी कि इसको 2010 में बंद कर दिया था साहब। ठीक है, कोर्स शुरू होने में 1 साल का लगेगा समय, 1 साल को टाइम लगेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि एनटीटी कोर्स को शुरू होने में 1 साल का समय लगेगा। अभी तो सिर्फ कोर्स शुरू करने की अनुमति मिली है साहब, अभी तो अनुमति ही मिली है कि हम कोर्स शुरू कर रहे हैं, लेकिन कोर्स शुरू किया थोड़ी है अभी तो टाइम लगेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद डाइटों का चुनाव किया जाएगा कि भाई 34 संस्थानें हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनमें टीचर भी हैं कि नहीं है, फैकल्टी भी है कि नहीं है, भवन है कि नहीं है, सुविधाएं हैं कि नहीं है। इन सभी चीज़ों का ब्यौरा जो है डाटा इकट्ठा किया जाएगा, सरकार के पास भेजा जाएगा कि हाँ साहब ये सेलेक्ट किए हैं हमने 24 संस्थान,
इनको हम मान्यता देंगे। फिर एनसीटीई जो है वो इनसे फॉर्म भरवाएगा, फिर ये संस्थान है जो फॉर्म भरेंगी और फिर एनसीटीई उनको मान्यता देगी और फिर ये कोर्स शुरू करेंगे, तब जाके आपके बैच शुरू होंगे और फिर आप ये कोर्स कर पाओगे। तो उसमें तो समय लगेगा साहब। एनसीटीई की तरफ से डाइटों की जांच की जाएगी, फिर कोर्स का सिलेबस तैयार किया जाएगा, इसके बाद ही पाठ्यक्रम की शुरुआत हो पाएगी। कोर्स की इसी साल शुरू होने की संभावना ना के बराबर है। सिलेबस भी तो तैयार करेंगे, के पढ़ाऊंगा, के कौन पढ़ाऊंगी थाने, के प्रैक्टिकल, के असाइनमेंट, फलाना डिखड़ा जो भी पूरा सिस्टम से था वह पूरा सेट करेंगे ना। कोर्स भी निकालेंगे, सिलेबस भी तैयार करेंगे, फिर उस हिसाब से किताब वताब छपेंगी थारी। प्रदेश में कुल 34 डाइट हैं, प्रत्येक डाइट में एनटीटी की 50 सीटें होंगी। कुल 1700 सीटों पर कोर्स शुरू किया जाएगा। कोर्स को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। जिस डाइट के पास पूरे संसाधन होंगे पहले वहां एनटीटी कोर्स को शुरू किया जाएगा। जो भी संस्था एकदम कड़ाजूड़ होगी, पूरे डिपार्टमेंट वो पूरे उसके स्टाफ के साथ में पूरी सुविधाओं से लैस होगी, उसको तुरंत ही मान्यता दे दी जाएगी कि ले साहब थे तो शुरू करो थारो काम, थे तो एकदम टकाटक चलेगी थारी। तो सभी संसाधन वाले डाइटों को एनसीटीई को कोर्स शुरू करने के लिए आवेदन देना होगा। इसके बाद एनसीटीई की टीम डाइट की जांच करेगी और जांच के बाद ही कोर्स शुरू करने की अनुमति दी जाएगी साहब। ये है पूरी की पूरी जानकारी। और जो कर रहे हैं ना भाई दूसरे, अब तो देखो एनसीटीई तो करवा नहीं रहा है, 2010 से बंद है। अब जो कर रहे हैं ये फिर किस में लग सकते हैं, पीएम श्री स्कूलों में। पीएम श्री जो स्कूल हैं उन स्कूलों में संविदा की भर्ती आएगी, उसमें आपके चल जाएंगे भाई। संविदा जो भर्ती आएगी ना साहब, उस संविदा भर्ती में जो भी आप डिग्री डिप्लोमा कर रहे हो ये चल सकते हैं, क्योंकि ये तो संविदा की भर्ती है। इसमें आपके ये डिग्री डिप्लोमा चल जाएंगे, मान्य हो जाएंगे। अब बात करें कि साहब कुछ ऐसे भी कह रहे हैं कि साहब हम डीपीएससी भी करते हैं, जैसे वो उसको बोलते हैं ना ECCE, तो ये कोर्स भी करते हैं। तो इसमें देखो महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है साहब, इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि देखो ये भी एक प्रकार से वो होता है ना, जैसे हम थर्ड ग्रेड की भर्ती देखते हैं तो जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 होता है कि नहीं होता है। तो लेवल 1 में तो लेवल 1 में तो आ गई तुम्हारी ये ECCE और लेवल 2 में आ गई तुम्हारी एनटीटी। ठीक है साहब। अब ECC जो है इसमें बाल वाटिका हो गई, आंगनबाड़ी हो गई, ये आती हैं। ECC जो है इसमें बाल वाटिका आंगनबाड़ी ये आ जाती हैं भाई तुम्हारी, बाल वाटिका आंगनबाड़ी। ठीक है साहब, आंगनबाड़ी भर्ती। तो आंगनबाड़ी में इनमें कौन लगती है साहब, महिलाएं लगती हैं। वेरी गुड। ठीक है साहब, महिलाएं लगती हैं। और एनटीटी की तरफ से जो प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं उनमें भर्ती आती है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों लग सकते हैं, दोनों कोर्स कर सकते हैं। ये एनटीटी का ये होती है पूरी की पूरी जानकारी। समझ रहे हो? बिल्कुल। तो यही थी सारी की सारी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। कन्फ्यूजन खत्म हो चुकी है। फिर भी मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। कमेंट में अगर आपका जवाब नहीं दिया जा रहा है, देखो काम ज़्यादा होने की वजह से कुछ कामों में हम अभी व्यस्त हैं, इस वजह से हम आपके जवाब जो भी हैं उनके सवालों के जवाब अभी देने में असमर्थ हैं। इसलिए आप कृपया करके इंस्टा के माध्यम से मैसेज करें, आपका जवाब तुरंत दिया जाएगा। और आपकी जो भी चीज़ें हैं, अगर आप बात करना चाहते हैं तो ऑडियो कॉल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, आपका कॉल भी उठाया जाएगा, आपकी से बात भी की जाएगी। ठीक है साहब। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।